अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आरिफ सुन रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें एक और खूबसूरत सुबह अता फरमाई। आज किचन में वही हमेशा की तरह सलाद तो मेरा रहेगा, और साथ साथ आज सोच रहे थे कि नाश्ता बनाते बनाते एक टॉपिक जहन में आया और किसी का दर्द भी थोड़ा सा जहन में आया। आपने ज़रूर सुना होगा पथरी, और जो पथरी का दर्द होता है, गाल ब्लेडर में जो गाल स्टोन होता है, वो उसी को पता। जिस तरह से कहते हैं कि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जान सकता है, इसी तरह से इस दर्द का हाल भी वो मरीज ही जान सकता है। मैं सोच रहा था कि चले कुछ इस बारे में थोड़ी सी बात करें। मैंने एक 4 पार्ट में एक बहुत सी बड़ी लीवर के हवाले से मैंने बाकायदा एक वीडियो डाली है यूट्यूब पे 4 पार्ट्स में। अगर आप चाहें तो वो कंप्लीट देख सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी सिर्फ पथरी के बारे में हम बात करेंगे। पथरी जो है वो एक्चुअली गाल ब्लेडर में होती है, इसीलिए इसको गाल स्टोन कहते हैं। और ये गाल ब्लेडर जो है ये बिल्कुल लिवर के नीचे, लिवर के अंडर में आता है। जो लिवर के जो सेल्स हैं वो बाइल बनाने में मसरूफ रहते हैं, और वो ग्रीन कलर का लिक्विड जो स्टोर होता है वो होता है गाल ब्लेडर में। जब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिक्विड है। जब हम खाना खाते हैं तो बड़ी इंस्टेटाइन से छोटी जब इंस्टेटाइन में जाता है तो उसके एंड में क्या होता है कि कुछ हिस्सा रह जाता है जो हमारी गिजा का, उसको डिसॉल्व करने के लिए ये तमाम का तमाम जो फ्लूइड है वो छोटी इंस्टेटाइन में जाता है और उसको ग्रीस और फैटी को अलग करता है, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, प्रोटीन्स वगैरह देता है। तो जब ये अगर लिक्विड आपका कम हो जाए तो समझें आपको पेट की प्रॉब्लम्स, आपको हाजमे की प्रॉब्लम, आपको विटामिन की डेफिशिएंसी, आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी इस तरह से हो सकती है। इसीलिए जो स्टोन क्या करते हैं, जब वो आपका जो फैट होता है या ग्रीस होता है वो जब डिसॉल्व नहीं होता तो वो कुछ रेडिकल की शक्ल में आके जमा हो जाता है, और वो जमा होते 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 ये बन जाता है फैट का स्टोन। ओके, कोलेस्ट्रॉल स्टोन कहते हैं इसको। और ये जब जमा हो जाते हैं तो फ्लूइड का जो आउट गोइंग है वो इतना नहीं रह पाता, और उनका बनावट भी इतनी ज्यादा नहीं रह पाती। और जब उसकी रुकावट होती है तो उस वक्त जो तकलीफ होती है वो उस मरीज को पता कि वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो लिहाजा अब इस फ्लूइड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करें, और इसमें जो ये रेडिकल्स के तौर पे जो ये स्टोन हमारा बन जाता है इसको बिल्कुल शुरू में खत्म करने की कोशिश करें। कैसे? पहले तो आप यहाँ पे हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी में ये है कि साल वाला बॉडी चेकअप भी नहीं करवाते। अगर साल में आप पूरा बॉडी चेकअप एक बार करवा लें तो ये होगा कि आपको ये भी कैप्चर हो जाएगा कि आपका जो बायल है या जो आपका गाल ब्लेडर है उसमें स्टोन वगैरह की तादाद, या लिवर में क्या प्रॉब्लम है वो भी आ सकता है। तो लिहाजा ये जरूर करवाएं। और ये करवाने के बाद जब ये दर्द बाज औकात और अक्सर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये रहता है, तो सबसे पहले जहन में रखें ये जरूरी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही जो है बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खाने की वजह, लेकिन कौन सा कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको कई वीडियो में उसकी भी एक सीरीज बनाई थी कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ओके, मोनो, ओके, फिर ओमेगा 3, 6, 9, और ऑयल कौन से यूज करने चाहिए, चाहे तो वो भी देख सकते हैं। अनसैचुरेटेड, जो सैचुरेटेड, इसको कहते हैं ये स्टोन जो होता है ना, सुपर सैचुरेटेड स्टोन भी कह सकते हैं, कि ये जो सुपर सैचुरेटेड जो हजम नहीं होता फिर वो इस शक्ल में आ जाता है। तो लिहाजा जंक फूड, तले हुए गोश्त से, और गोश्त को भी ज्यादातर इस किस्म की जब आपको तकलीफ होती है तो कुछ तो कहते हैं कि दवाई किसी को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मजबूरी में पीनी पड़ती है। अगर दर्द आपको अच्छा नहीं लगता तो मजबूरी में ये भी करना पड़ेगा। दूसरा, फाइबर। फाइबर मैंने हमेशा कहा है, देखें मेरे खाने में हमेशा की तरह आप लोगों ने देखा है, फाइबर जो है वो फ्रूट्स और आपको सलाद में जरूर मिलता है।
इसको ख़ास यूज़ करें। और फ्लूइड, पानी हो, कहवे हो, चाय हो, और आप फ्लूइड के तौर पे जो है 2.5 लीटर आप इस्तेमाल करेंगे पानी। ये मेन चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप पथरी को कुछ आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और इसको कंट्रोल करने के लिए आप ज़रूर कुछ। और दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग जो है ना थोड़े से कंफ्यूज हैं कि मतलब किडनी का जो स्टोन होता है और गाल ब्लैडर का स्टोन होता है वो समझते हैं शायद एक जैसा ही है। तो एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको उनका फ़र्क बताएंगे और जो किडनी का जो पत्थर होता है उसके बारे में बताएंगे, वो भी कितना तकलीफदेह होता है। जारी रखते हैं इस सिलसिले को। आपकी हेल्थ के लिए हम कोशिश हैं कि जितना हो सके आप उस पर नज़रसानी करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्तों अपने भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।